पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर से बड़ी तब्दीली होने जा रही है। इस बार टीम को नहीं छेड़ा जाएगा बल्कि सिलेक्शन कमेटी में छांटी की जाएगी। सरफराज अहमद को नया चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता है। इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं खबरें कि आकिब जावेद को चीफ सिलेक्टर के ओहदे से हटाया जाएगा। पहली बात तो ये कि आकिब जावेद जो है वो चीफ सिलेक्टर नहीं है, वो हाई परफॉर्मिंग सेंटर के हेड है। उनको रखा गया था हाई परफॉर्मिंग सेंटर के हेड, लेकिन वो सिलेक्शन के मामलात के अंदर हमें नजर आते हैं। उनका रोल सिलेक्शन के अंदर अभी भी उस वैसा ही होता है जैसे पहले था। जब वो पहले चीफ सिलेक्टर थे वह भी वो खुद सिलेक्शन करते थे, अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड हैं, तो अब भी उनका रोल सिलेक्शन कमेटी में ही है। बाकी अजहर महमूद हो गया, इसी के साथ साथ अलीम डार, असद शफीक, ये नाम जो वो और कुछ शामिल थे सिलेक्शन कमेटी के अंदर, लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी बदलने जा रही है। या फिर इसमें कह सकते हैं कि इजाफा किया जाएगा। सरफराज अहमद को इस नया सिलेक्टर बनाया जा रहा है, यानी कि जो हेड है जो सिलेक्शन करता है उसके ऊपर जो सरफराज अहमद को लाया जा रहा है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है और बाकी मोहम्मद यूसुफ का नाम भी सामने आ रहा है, उनको भी सिलेक्शन के अंदर जो वो शामिल किया जाएगा। सिलेक्शन के मामलात हैं ऊपर बैठ के जो संभाले जाते हैं वो इनके हैंड में दिए जाएंगे। बाकी आकिब जावेद जब आया था तो उनको डायरेक्ट एज अ सिलेक्टर रखा गया था। हम इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन ट्रैक बनाकर सीरीज जीते, तो आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आंखों पर बिठा लिया। आंखों पर बिठाने के बाद आकिब जावेद को ऑफर दी गई कि भाई आप आगे भी जो वो सिलेक्शन के मामला संभालें। तो आकिब जावेद ने कहा कि जी मैं सिलेक्शन खुद करूंगा, सारे काम मेरे होंगे, तो मैं तभी ये रोल संभालता, वरना मैं रोल नहीं संभालूंगा। जिसके बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उनको कहा था कि आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं, एज हम आपको नया चीफ सिलेक्टर बना। उस वक्त उनको चीफ सिलेक्टर बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डाउन हुई तो आकिब जावेद को हाई परफॉर्मिंग सेंटर में ले गए। बाकी जो सिलेक्शन के मामलात थे वो आकिब जावेद के भी हाथ में ही थे। बाकी अजहर महमूद, अलीम डार, असद शफीक, ये एक टीम थी इनकी बनी हुई, ये सिलेक्शन करती थी। लेकिन एज आ आकिब जावेद का रोल अभी भी वही है, सिलेक्टर का ही है, ये आप सबको पता ही है। टीम में सिलेक्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आकिब जावेद ही करते हैं कि कौन कौन सा नाम स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे, किनको रखा है, किनको क्यों नहीं रखा। मतलब जब वो बता रहे होते तो वहीं से पता लग जाता है कि हाँ यार ये इसके हाथ में अभी भी सिलेक्शन मौजूद है, ये प्लेयरों की खुद सिलेक्शन कर रहा है। लेकिन अब सरफराज अहमद के नाम की खबरें चल रही हैं कि सरफराज अहमद आ रहा है। बाकी कुछ तब्दीलियां भी होंगी, एज आ कैप्टन के ऊपर ही बात हो रही है कि कैप्टन को भी जो वो चेंज किया जा सकता है, ये खबरें सामने आ रही है। बासित अली ने भी एक एडवाइस दी है कि शाहीन को आप कैप्टन बनाए, बाकी दीगर लोगों ने भी एडवाइसेस दिए हैं न्यू कैप्टन बनाने के जरिए से। जहाँ तक सरफराज अहमद की बात है, सरफराज अहमद जैसा बंदा मैं समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट में कोई भी नहीं है। एक तो वो तनकीद किसी के ऊपर नहीं करता, और जब वो क्रिकेट खेलता था तो एज आ उसको हटाया गया जानबूझकर ही, वरना तो उसके जो स्टेट्स है विनिंग स्टेट तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हटाया गया, फिर उसको टीम से ही बाहर कर दिया गया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी बस। बाकी उसकी कैप्टनसी में टीम ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सीरीज जीती। आई थिंक 12 में से 11 सीरीज जीती, एक सीरीज हारी, उसके बाद उसको हटा दिया गया, ये आप सबको पता ही होगा। लेकिन अब सरफराज अहमद वापस आएंगे जिस रोल के ऊपर, वो होगा चीफ सिलेक्टर का रोल, यानी कि सिलेक्शन कमेटी के वो हेड बनेंगे अगर सरफराज अहमद को लेकर आया जाता है पाकिस्तानी क्रिकेट में वापस। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात होगी, सरफराज यहाँ पर बेहतरीन रोल अदा करेगा, ये आपको मैं बता दूँ। ऐसा सरफराज अहमद के पास तजर्बा भी है और सरफराज को पता भी है, डोमेस्टिक भी ढेर खेल रखी है, और उसको पता है कि यार कौन कौन सा लड़का परफॉर्मेंस देगा, कहाँ कहाँ पर देगा, और मैं किस किस को कैसे सेलेक्ट करूँ। फिर एक चैंपियन ट्रॉफी का कैप्टन भी रह चुका है, चैंपियन बनाया था इसने टीम को, वो भी एक माइंडसेट अलग ही होता है। तो सरफराज अहमद को लेकर आए, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब जहाँ तक खबरें हैं शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर काम भी कर रहा हो। सरफराज को लाइकली चांसेस है कि सरफराज अहमद को नया चीफ सिलेक्टर जो वो अनाउंस कर दिया जाए कुछ दिन तक। बाकी अब आ जाते हैं कैप्टनसी के इशू के ऊपर। तो कैप्टनसी के इशू की जो बात है वो सलमान अली आगा के ऊपर चल रही है कि सलमान अली आगा का जो स्ट्राइक रेट है वो हमने देखा 70 के स्ट्राइक रेट से खेल करके 72 रन किए। इस एशिया कप के अंदर ट्राई सीरीज के अंदर भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, स्ट्राइक रेट वैसे भी एज अ T20 क्रिकेट के अंदर हमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें T20 के अंदर जहाँ पर सलमान अली आगा का नंबर आ रहा है मिडिल ऑर्डर के अंदर ही वो आकर खेलते हैं ना, वहाँ पर तो हमें एक बड़ा स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर चाहिए और वो आकर टीम को आगे लेकर चले। लेकिन सलमान अली आगा का जो रोल है टीम के अंदर वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप उम्मीद नहीं कर सकते जिस नंबर के ऊपर वो आकर खेलते हैं कि वो बड़ी शॉट मारेगा या टीम को बैक करेगा, वो उस नंबर के ऊपर नहीं कर सकता, उसको लंबे अवर्स चाहिए। तो सलमान के लिए शायद ये बीच में जो नंबर है तीसरे चौथे पाँचवें पर, ये उसके लिए बेहतर नहीं है। T20 के अंदर वो इस नंबर के ऊपर कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, लेकिन वो एज अ कैप्टन का रोल अदा ही कर सकते हैं जो वो करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी एक। लेकिन बाकी लड़के परफॉर्मेंस करके दे रहे थे तो एशिया कप के हम फाइनल तक पहुंच गए। आप जो बासित अली ने एडवाइस दी है वो ये दिए कि आप फौरन अभी T20 वर्ल्ड कप सन 2026 का जो कैप्टन है टीम का वो अनाउंस कर दें शाहीन शाह अफरीदी को। बाकी लोगों ने भी एडवाइस दी कि शाहीन को आप एज अ नया T20 कैप्टन बना दें।
जो कि शायद मेरे हिसाब से ठीक भी होगा और गलत भी होगा, क्योंकि शाइन की परफॉर्मेंस डाउन भी हो जाती है, अब भी होती है, फिर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही असर पड़ेगा। जैसे कैप्टन बनाया था एक सीरीज़ के बाद रणजी, लेकिन एज अ फास्ट बॉलर ही कैप्टन हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें माइंड सेट तब्दील हो जाता है। एज अ फील्डिंग के ऊपर फिर बैटिंग की तो टेंशन नहीं होती, आपकी बैटिंग का नंबर ही बहुत नीचे आता है एज अ फास्ट बॉलर, तो आपको अपनी बॉलिंग और फील्डिंग के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। जब आप एक फास्ट बॉलर भी हो फिर कैप्टन भी हो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ें। बाकी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अभी ही तैयारियां शुरू कर दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। जैसे कि सिलेक्टर में तब्दीलियां की जा रही हैं, सरफराज को लाया जा रहा है, मोहम्मद यूसुफ को भी लाया जा रहा है सिलेक्शन कमेटी में, और 2-3 और नाम भी आएंगे। इसी के साथ साथ जो टीम होगी क्या पता उसमें भी तब्दीलियाँ की जाएँ, बाबर वगैरह भी आ जाए T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर दुनिया की ज़बरदस्त तरीन टीमें आपको टकराएंगी, तो उसके लिए आपके प्लेयरों के पास एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको बताऊँगा, एक्सपीरियंस होगा तो हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। एक्सपीरियंस कैसे होगा कि आपको बाबर जैसा प्लेयर अपने स्क्वाड के अंदर वापस लाना ही होगा, किसी भी हाल के अंदर आपको ओपनिंग करवानी होगी बाबर और सैफज़ादा फरहान से T20 वर्ल्ड कप में। और अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं T20 वर्ल्ड कप की। प्लान क्या क्या होंगे ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब T20 स्क्वाड अनाउंस होगा उसके बाद ही पता लगेगा।